बिरजू एक साधारण सा लड़का था जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की नीरसता से उबता चुका था। उसका अकेलापन उसे भीतर ही भीतर खा रहा था। एक दिन उसने अपनी बोरियत मिटाने के लिए कुछ अलग करने का सोचा। उसने एक कॉल सेंटर का नंबर डायल किया। कॉल उठाते ही एक मीठी आवाज सुनाई दी। नमस्ते सर, मैं काव्या बोल रही हूँ, आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बिरजू ने हंसते हुए कहा, मुझसे शादी करोगी? मैं बहुत अकेला हूँ। काव्या यह सुनकर चौंक गई। उसने खुद को संभालते हुए कहा, सर, आप गलत नंबर डायल कर चुके हैं। लेकिन बिरजू ने फिर से जोर देकर कहा, नहीं, मैंने सही नंबर ही डायल किया है। प्लीज मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। काव्या ने अपनी आवाज में सख्ती लाते हुए कहा, सर, कृपया ऐसी बातें मत करें। यह कॉल सेंटर है, शादी ब्याह की जगह नहीं। बिरजू ने मजाकिया लहजे में कहा, अरे मेरी बात तो सुनो। अगर हमारी अरेंज मैरिज होगी तो हनीमून पर हम अमेरिका जाएंगे, और अगर लव मैरिज होगी तो मलेशिया। तुम्हें क्या पसंद है? काव्या ने थोड़ी नाराजगी से कहा, मुझे आपकी किसी बात में दिलचस्पी नहीं है, आप कृपया फोन रख दीजिए। बिरजू ने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, देखो, मैं वेंडिंग पर तुम्हें डायमंड नेकलेस दूंगा और रिसेप्शन में गोल्डन कंगन। इतना अच्छा ऑफर फिर कभी नहीं मिलेगा, सोच लो। अब काव्या के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने गुस्से में कहा, अगर तुमने दोबारा इसी बात की तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अब चुपचाप फोन रखो और मुझे परेशान मत करो। बिरजू ने हंसते हुए कहा, अब समझी मेरे दर्द को? जैसे तुम लोग हर रोज मुझे फालतू की ऑफर देती हो जिनमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं होती। ये सब बंद करो, वरना अगली बार मैं सचमुच बारात लेकर तुम्हारे दफ्तर आ जाऊंगा। काव्या ने झट से फोन रख दिया, लेकिन बिरजू की बातें उसके दिमाग में घूमती रहीं। उसने अपनी सहेली शिखा को यह किस्सा सुनाया और दोनों ने तय किया कि बिरजू को एक सबक सिखाया जाए। अगले दिन काव्या ने खुद बिरजू को कॉल किया और कैफे में मिलने का न्योता दिया। बिरजू थोड़ी घबराहट और उत्सुकता के साथ कैफे पहुंचा। वहां काव्या और शिखा ने मिलकर उसे समझाया कि किसी भी लड़की से बात करने का सही तरीका क्या होता है और इज्जत कितनी महत्वपूर्ण होती है। शिखा ने मजाक में कहा, बिरजू, हिम्मत तो बहुत है तुमने, पर थोड़ा संवेदनशील बनो। बिरजू ने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं बस अकेला था और समझ नहीं पाया कि मैं क्या कह रहा हूँ। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब समझ आ गया ना? सही समय और सही शब्दों का इस्तेमाल करो। बिरजू ने दोनों का धन्यवाद किया और उनसे दोस्ती कर ली। कुछ समय बाद बिरजू ने एक बार फिर काव्या को प्रपोज किया, इस बार पूरी इज्जत और सलीके के साथ। काव्या ने मुस्कुराते हुए उसकी बात मान ली और दोनों ने मिलकर एक नए सफर की शुरुआत की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपकी प्यारी चैनल पारिवारिक स्टोरी को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।